हेलो, गुड इवनिंग। यह 1 सितंबर का रात्रि क्लास है। सुन करके चले जाएंगी, सुन करके चले जाएंगी, उससे कोई फायदा नहीं होते हैं। क्योंकि ब्राह्मण वो जो सच्ची गीता सुनावे, समझा? और तो सभी झूठी और सच्ची के लिए बाबा ने समझा दिया है कि जब एक पिता परमात्मा को निश्चय कर देंगे ना, तो बाप एक ही होते हैं, बाकी सब बच्चे हैं। तो सारा बच्चों का विचार इसी टाइम पर कि हम सिद्ध करके बतावें कि गीता भगवान ने गाई है, न कि मनुष्य या दैवी गुणों वाले कृष्ण ने। तो देखो फिर सब सारी दुनिया के जो भी विद्वान है झूठे पड़ जाएंगे एक ही बात में। तो रोज यही ख्यालात विचार सागर मथन का हम इनको यही बात पहले ही समझावें, फिर दूसरी बात बाबा समझाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि में रखने की है, जिससे बच्चों को खुशी रहेंगे। पतित पावन जो आते हैं पावन बनाने, तो सन्मुख आते हैं। तो सन्मुख आएंगे तो कोई के तो सन्मुख होंगे नहीं, सारी दुनिया के तो सन्मुख नहीं होंगे। तो देखो बाप आते हैं, किन के सन्मुख होते हैं? जो पावन थे और पतित बने हैं, जिनको पहले पावन बनाना है। तो सन्मुख भी पहले जो उनको पावन बनाना होना है, जो पहले पतित बने हैं। तो पहले पतित और पहले पावन, ये तो समझे की बात है ना बच्चों के। पहले पावन ये सूर्यवंशी राजधानी ऐसे कहेंगे, श्री लक्ष्मीनारायण नहीं, सूर्यवंशी राजधानी। तो जरूर पहले जब आएंगे तो जरूर पहले पहले सूर्यवंशी राजधानियों को ये पावन बनेंगे, पहले पहले। ये बात है ना बच्ची, ये समझने की बहुत। जो पहले पावन है तो आकर के पिछाड़ी में पड़ते हैं, फिर पिछाड़ी वाले पहले पावन होके जाएंगे। तो नंबरवार जैसे कि पावन होना पड़ेगा नहीं सब, तो तुम नंबरवार देखो पावन हो रहे हो, सब एक जैसे नहीं है, नहीं पुरुषार्थी है सब, कोई कम कोई जाति। कोई पावन बनते फिर पतित बन जाते हैं, कोई पावन बनने से फारकती दे देते हैं पतित पावन को। तुम फारकती कभी नहीं देना, डाइवोर्स नहीं देना, तुम डाइवोर्स नहीं देना और बच्चों को फारकती नहीं देनी है। चला ठीक है ना बच्चे? भले बैठे बैठे चलो भगवान को घुटकाता है, चलो वो बोलते नहीं हमको पैसा दो, हम धंधा करेंगे, शादी करेंगे, फलाना करेंगे, मरा। तो कोई नेम थोड़ी है बच्चे, कोई का भी नेम नहीं है। कोई भी वक्त में माया नाक से क्यों चलते चलते उनकी चलन को बाबा झट समझ जाते हैं। ये कैसे ये चलन चलते हैं हम बाप से, ये बाप से वर्षा ले लेंगे, बाप के दिल पर चढ़ता जाता है, या कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसी चलन चलते हैं जो बाप समझ जाते हैं कि ये दिल पर न चढ़ सकेगा। तो चाल ऐसी चाहिए बच्चों की, बोले सो भी तुम बच्चों को कहे नहीं, देखो सबको ब्राह्मण बनाते हैं। बच्ची थोड़ी अक्षर कोई बहुत अक्षर कहते हैं, बाप का परिचय दिया तो भी सच्ची ब्राह्मणी है। मूल बात है भगवान कौन, बस भगवान कौन, तो फिर तो बाकी तो सहज है नहीं। सत्यता द्वापर का रही ये चक्कर को याद करना कोई बड़ी थोड़ी बात है, बाप को याद करना कोई बड़ी थोड़ी बात है। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, चक्कर को समझना है, बाबा जैसे समझाया तो कालदर्शी और चक्रवर्ती राजा बनना है। और बनना फिर उन्हीं को है जो थे पहले। तो ये तो किसको मालूम नहीं ना, बुद्धि में किसके थोड़ी बैठते हैं। पतित पावन आएगा तो जरूर, पर तो ये कोई थोड़ी समस्या, पतित पावन आएंगे तो भारतवासी जो पहले पावन थे सूर्यवंशी वही तो स्थापन करने आएंगे नहीं। तभी तो कहते हैं मैं आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। सनातन देवी देवता धर्म वाले पावन थे, वही पतित बन गए हैं 84 जन्म पाए करके। फिर बोलता है मैं उनको धर्म स्थापन कर रहा हूँ। तो पहले उनको पावन करना पड़े ना बच्ची, तो वो आएंगे पावन बनने के लिए, समझने के लिए। तो ऐसी ऐसी जो मुख्य पॉइंट है धारणा होनी है, न उनका कोई तकदीर में तो धारणा नहीं होगी।
न फिर कोई को धारणा करा सकेंगे। ये भी तो तकदीर हुई नहीं। फिर ये सहारे का अपना कर्म का हिसाब। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो भी कर्म का हिसाब हुआ नहीं। कोई 100 मार्क्स से पास होते हैं, कोई 50 से, कोई 40 से, कोई 10 से, कोई नापास। ये क्या कहेंगे बच्चे? वो भी कर्म न है इनके भाग्य में। ये चाहते तो सब कोई है, पर जो नहीं पास हो सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। चाहते क्यों नहीं? सभी बेचारी चाहती है हम बाबा मामा जैसा हो शायद जाए फलाने, नहीं होते हैं। क्यों? इसमें मेहनत बच्ची बहुत चाहिए। हर एक बात में मेहनत चाहिए। एक तो देह अभिमान बहुत छोड़ना पड़ते हैं, समझे? देह अभिमान छोड़ करके आत्म अभिमानी बने। देह अभिमान होने से लागत लगेगी देहों से। देह अभिमानी की देहों से लागत लगती रहेगी। इनसे लगी, इनसे लगी, इनसे लगी। देह अभिमानियों का देह अभिमान से प्यार होते हैं नहीं। ये बच्चे अशरीरी भाव है, यानी अपन को आत्मा निश्चय करो। अपने देह और कोई के देह के साथ प्यार नहीं करो। प्यार से आत्मा कहती है मैं बाबा आप आएंगे तो मैं आपसे ही प्यार करूंगी और कोई से न करूंगी। अगर कोई से दूसरे से करूंगी तो पदभ्रष्ट होंगी, ऐसे समझो। तो मेहनत है ना बच्ची। अब ये अवस्था जो और कोई को भी न याद रहे और बस पिछाड़ी में अंत मते सागत ऐसी मेहनत करे तब विजय माला में पहन सकते हैं। इतनी मेहनत चाहिए। तुम समझते हो विश्व का मार्ग पहनना, तो ये मेहनत है बच्ची। हाँ, देहमान छोड़ करके देही अभिमानी बनना और देही के बाप को याद करना, इसमें बड़ी मेहनत है। फिर सब तो एक जैसे नहीं होते ना बच्ची। कई तो बिल्कुल कोई के भी देह अभिमान में फंसती नहीं है। भले बस मेरा तो एक शिव बाबा, हम दूसरे में क्यों फंसे, तो उसको कहा जाता है ज्ञान। तो जो गीता भी सुनाने वाले वो भी काम में फंसा हुआ होगा नहीं कि इतनी सरल से नहीं कह सकेंगी। ऐसे हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बच्ची बड़े बड़े महारथी है, वो सुनते रहते हैं बाबा किसके लिए कहते हैं। फिर जिन जिन के लिए कहते हैं नहीं, कोई एक तो नहीं, आज बाबा ने हमारे लिए मुरली चलाई है, आज बाबा ने 10, 20, 50 ऐसे ही कहते रहेंगे। आज बाबा हमारे लिए मुरली चलाई है, बाबा हमारे को हंटा लगाते हैं। तो एक नहीं 50-60 होंगी। जिन जिनका ये आदत होगी ना वो समझेंगे हमारे। अभी बच्चे सीखते तो रहते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ बोलना, कुछ तो कंठी पड़े। कोई की बहुत चिट्ठी कंठी पड़ जाती है, कोई की ठंडी कंठी पड़ जाती है, कोई का निशान होते हैं। कंठी पड़नी चाहिए। उसमें भी कम से कम बाप का परिचय दो। और भगवान गीता का भगवान बाप है, जो बैठ करके राजाओं का राजा यानी विश्व का मालिक बना सकते। विश्व है नहीं बच्ची, ये सारी विश्व है। तुम उनके मालिक बनने के लिए यहाँ आते हो, समझे नहीं? क्योंकि बाप विश्व का मालिक नहीं, ये विश्व जो सृष्टि है इसको कहा जाता है। बाप सृष्टि का मालिक नहीं बनते नहीं, तो बच्चों को बनाते हैं सृष्टि का मालिक। तो सृष्टि का मालिक तो सृष्टि देवताएं होते हैं, और तो कोई होते ही नहीं है, हो भी नहीं सकते। दूसरा कोई भी धर्म वाले नहीं हो सकते हैं। तो वही पावन, वही पिछाड़ी के पत्ते, फिर वही बहुत करके आकर के लेंगे। सारी दुनिया बची थोड़ी जाएंगी, सारी दुनिया पे खाक उसमें जल मरेगी, उसमें वो धागा शुद्ध हो जाएगा, हिसाब किताब भी चुकत होगा, फिर पवित्र होगा। और हर एक आत्मा को पाठ एक जैसा नहीं है ना बच्ची। जैसे तुम है नहीं, तुम सर्वशक्तिवान पाठ वाली है कि 84 जन्म का पाठ। जो पिछाड़ी में आते 2, 4, 5 जन्म, उनमें क्या होगा? वो जो भले आत्मा पवित्र है परंतु थोड़ा बहुत पाठ उनका। बस एक जन्म सुखी, एक जन्म दुखी, या एक जन्म में सुख भी दुख भी तो पूरा हो जाता है। वो मच्छरों के बारे में, उसको हम लोग मच्छर कहते हैं। जो जन्म लिया बस आया और रात को मरा। कैसे होते हैं ना मच्छर, दीपमाला आएगी तो मच्छर होते हैं। सुबह को तुम देखेंगे नहीं, रात को इतने ढेर के ढेर उनको पकड़ते, सुबह को तो सब मरे पड़े हैं। पीछे 100 दिन से बच्चे ढेर हो जाते हैं। तो उनका जन्म ही बस
जन्मा और मरा, तो उनके लिए फिर मनुष्यों के लिए जो पिछड़ी में आते हैं हम उनके लिए जन्माक्षर है, जन्मा और मरा, उनमें क्या रखा हुआ है? वो एक्टर्स, पारितोषिक एक्टर्स, जैसे ड्रामा होते हैं नहीं, देखो लाख कमाने वाले भी होते हैं और पगार भी 50-60-100 रुपये पगार वाले भी होते हैं उसके अंदर। ड्रामा तो है नहीं वो, ये भी ऐसे ही है। जानती हो महाराजा राजा और फिर प्रजा शाहूकार गरीब, देखो फर्क रहता है ना सब, तो सब फर्क की बादशाही स्थापना हो रही है। बाप दादा अच्छी तरह से समझ जाते हैं सर्विस के ख्यालात से, चलन के ख्यालात से, ये कैसे चल रहे हैं। तो पुरुषार्थ वाले को अपना ऊंचा करना चाहिए नहीं, उसमें ऊंचा कौन सा, कोशिश करके अपने बाप को याद करें तो हम पहले पावन बन गले की माला में बन जावे, पड़े जावे। इतना बच्चों को पुरुषार्थ करना है, न तो कोई को समझा सकेंगे कि भारती ही पावन, भारती सबसे पतित। अब देखते हो भारत सबसे बची पतित है, सबसे कंगाल है। ये मारा मारी, ये अंदर है आपस में, ये सब ये भारत की जनता एकदम बाकी ये सारा जमा प्रधान है नहीं, क्योंकि सबको इनको उतरना जरूर है। सत्य प्रधान से तमो प्रधान में सबको आना है। देखो दुनिया को आना है नहीं, दुनिया पुरानी होनी है तो देवताएं भी देखो पुराना हो जाते हैं। पूज्य से पुजारी, सत्य प्रधान से देखो तुमको मेहनत करनी पड़ती है। अभी हमारी आत्मा और तो कैसे बने जब तक बाप से योग न लगाओ, जब तक सच्चा सोना बने ही नहीं। पानी में घुटका मारने से कोई सच्चा सोना नहीं चाहिए। अच्छा बाजा बजाओ, ये तो अखबारें हैं यहाँ की, अखबारें ढेर होती है, कोई पढ़ न सके इसलिए अखबारें। तो हर एक अखबारों में और देशों में और उनमें किसी किस्म के ये साधु संत महात्मा रहते हैं, लाखों करोड़ों हैं बच्चे जो सब ठगते रहते हैं, सबको दुर्गति को पहुंचाते रहते हैं। मैशू की कहानियां सुनिए बच्चियां, हीरे रांझू सफरी पढ़ू, तो ये आशिक मैशूक होते हैं नहीं, स्त्री और पुरुष तो भी आशिक मैशूक। तो ये देवमान यहाँ सभी आत्माओं को ये एक मैशूक का आशिक बनना है। सभी आत्माओं का, आशिकों का एक मैशूक। तो जब ये एक हुआ तो फिर एक को याद करना पड़े है। तो देखो एक मैशूक को याद करने से जो पाप है जन्म जन्मांतर का वो भस्म होना है, ये याद रख देना है। हाँ अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों पे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ नहीं।